आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। हम मुंह ढककर नहीं जाएंगे कि क्या तू इसी मुंह को लेकर जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। और वही हालत हुई सिकंदर से। उसने कहा था कोई यात्राएं यहाँ पूरी नहीं होती हैं, हर यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और जिस दिन मरे दोनों एक साथ मरे। और कहते हैं कि सिकंदर लाओस से आगे था, सिकंदर पीछे था। सिकंदर ने कहा कि देखा मैं सम्राट की तरह मरा हूं। उसने कहा तेरी गलत फहमी है, मैं सम्राट की तरह जिया था। फकीर ने कहा कि मैं सम्राट की तरह जिया था और सम्राट की तरह मरा हूं। तू भिखारी की तरह जिया था, तू भिखारी की तरह मरा है। सिकंदर ने कहा मैं भिखारी की तरह कैसे जिया था। उसने कहा तूने जीवन भर लोगों को लूटा है, धन लूटा, बेवाएं की, बच्चे बेघरबार किए, और फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई। तू अंत तक भीख ही मांगता रहा, लोगों से छीना झपटी करता रहा। मैं सम्राट की तरह जिया, अपनी हुकूमत से चला, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जिया, अपने मन से खाया, अपने मन से जिया, मन जब करा तब धर्म ध्यान किया। और अब जा रहा हूं तो भी मर्जी से
जा रहा हूं, मौत का हमें इतना डर क्यों लगता है? मरते टाइम लोग कहते हैं यहां दिख रहा है, ये खड़ा है, भैंसा पे खड़ा। अरे तुम भैंसा ही होके जिए थे तो भैंसा ही तो दिखेगा। तुम भगवान होकर जिए होते तो तुम्हें भगवान दिखता। लोग कहते काली सी परछाई, हमने कहा जीवन भर तुमने काली पैदा की, अभी भी देखो क्या काम करते हैं हम। संतों की आहारचर्या होगी, अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। अरे कितना सा लगाव रह गया लोगों को। सच पूछो, आज जैन समाज में हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि लोग जिस दिशा में चक्रवर्ती जैसा मुनिराज का आगमन हो, वहाँ 7 कदम चलकर साष्टांग नमस्कार करता था। आज लोग मिल भी जाएं तो गिरगिट जैसी गर्दन झुकाई और अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, आज यही शिक्षा लेना है कि मौत तो निश्चित है, तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन मौत निश्चित है। 7 दिन में आएगी और 7 दिन में महीना कोई हो सकता है, तिथि कोई हो सकती है, लेकिन 7 दिन के अंदर मौत आएगी। एक सम्राट का बेटा नहीं था, उस सम्राट की मृत्यु हो गई। लोगों ने विचार किया कि अब किसको राज्य दिया जाए। सभी लोग कह रहे थे, आपको पता है जब कोई मर जाता है जीते जी ना पूछें, लेकिन यदि 2 लड़का हो चाहे 1 लड़का हो, पता चले कि किसी और को संपत्ति ना मिल जाए तो ऐसे रो रो के बताएंगे कि बाबूजी तो हमसे कहते थे तुम्हें ही देना है, तुम्हें ही प्यार करते हैं। ऐसे रोएंगे। वो बाबूजी के लिए कौन रोता है? अपनी चाबी के लिए रोते, बाबूजी को कौन रोता है? आपने देखा रोने वाला कहता है बाबूजी तुम कहाँ चले गए, ये नहीं कहता बाबूजी तुम अकेले गए, तुम्हारी हालत क्या हो रही होगी, तुम वहां दाने दाने को तरस रहे हो, यहाँ 13वीं पे बढ़िया खाने को लोग लड्डू छक रहे हैं, वो बेचारा दाने दाने को तरस रहा होगा। जो भी मरे लोग कहते स्वर्गवास हो गया। हमने कि तुम्हें कैसे पता स्वर्गवास हो गया नरकवास हो गया? आगम उठाकर देखो क्या हो गया। तो वास्तव में हमें क्या कोशिश करनी है कि हम किसी के कंधों पर नहीं जाएंगे, अपने कंधों पर, क्योंकि लाश ही तो हैं। तो आप ध्यान रखना, हम लोग इतने बेईमान हैं, कार्ड पर लिखते हैं स्वर्गवास हो गया और काम पूरे जीवन भर नरकवास का करते हैं। हम यहाँ भी नरक में ही जीते हैं। आप कहोगे नरक में, हम कहाँ नरक में जीते हैं? अरे तेरी मेरी लड़ाई झगड़े संक्लेश, इसमें भी नारकियों की तरह जी रहे हैं, फिर भी मन नहीं उबता है। तो नरक में ही तो जाना है। यहाँ भी नरक में जी रहे हैं, आगे भी नरक में जाएंगे, फिर भी हमें वैराग्य नहीं आता है। धन्य है वो जो एक बाल को सफेद देखकर वैराग्य आ जाता था, एक बिजली चमकती हुई देखकर वैराग्य आ जाता था। बुद्ध को एक मौत देखी थी, वैराग्य आ गया। पारसनाथ को वैराग्य आ गया, एक एक मौत देखी इन लोगों ने। आदिनाथ ने एक मौत देखी और वैराग्य आ गया। और कहते हैं धिक्कार है इस जिंदगी को, तुम टीवी आदि पर हजारों मौतें देख लेते, तुम्हें वैराग्य नहीं आता है। उनका राज्य छूट गया तो तुम्हारी चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। और फिर कहते हो मेरी तो से बनी, निर्वाण पद के अर्घ चढ़ाने से निर्वाण नहीं मिलेगा, उन जैसी शैली अपनाने से निर्वाण मिलेगा। तो आज से सब लोगों को प्रत्येक क्षण जागृत रहना है। प्रत्येक क्षण, ना जाने 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, कितने जियोगे, और इसके बाद तो एक दिन निश्चित मरना ही होगा। तो आप सब मरे, हमारी मौत हमें शमशान नहीं, हमारी मौत हमें निर्वाण ले जाए। हमारी मौत के बाद मातम नहीं, महोत्सव मनाया जाए और परमात्मा की आराधना से आने वाले समय में महामहोत्सव मनाया जाए कि निर्वाण हो जाए। हमारी मौत किसी को ये दुखद समाचार नहीं देगी कि हम गलती करके जा रहे, तुम ऐसी गलती मत करना। अपन लेटते हैं तो अपनी गर्दन ऐसे ऐसे होती है, अपन बैठ कर जाएंगे तो हमारी गर्दन
ऐसी ऐसी होगी कि कृत्य कृत्य होके जा रहे हैं, जो करने आए थे वो करके जा रहे हैं। तो हम सब वो करके जाएंगे जो करने आए थे, और ऐसी मौत नहीं मरेंगे जो वास्तव में हम भी रोएंगे और लोगों को भी रुलाएंगे। आजकल तो लोग रोते ही नहीं। आपको बताया उस सम्राट का, क्योंकि हर संपत्ति के लिए, तो सब लोगों ने कहा, मंत्रियों ने विचार किया कि अपन ऐसा काम करो जिससे कोई राज्य ही नहीं लेगा, फिर हम लोग जिसको चाहेंगे उसे राजा बना देंगे। तो बोले क्या प्रस्ताव रखे? बोले 7 दिन को राज्य दो और 8वें दिन काले पानी की सजा दे दो, तो कोई भी नहीं बनेगा कि कौन 7 दिन में के लिए राज चाहेगा। और कहते हैं कि 7 दिन के लिए भी लोग कहने लगे, अरे 7 दिन को तो राजा बन जाओ, 8वें दिन देखा जाएगा जो होगा। और 7 दिन को राज्य मिलता था, 8वें दिन वो आदमी बहुत रोता था। हम भी रोएंगे, आप ये मत सोचना वो रोया था। हमें जब आखिरी टाइम में वेंटिलेटर पर होंगे तभी अंतस की चेतना काम करती है, इंद्रियां व्यक्ति तो नहीं कर पाती हैं। इसलिए और कहते हैं जब हम अपने कानों से सुनेंगे कि जिन बेटों की हमने लंबी उम्र की कामना की थी वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं और कितना वक्त लगेगा। वो कह रहे हैं कि आप बता दो डॉक्टर साहब, 1 आध दिन के अंदर तो चले जाएंगे ना। कितना दुख होगा, कैसा धक्का लगेगा, उस समय व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। हम जीवन भर सन्यासी की तरह जिएंगे, जो आखिरी टाइम भी सावधानी से जाएंगे। बड़ी सुंदर बात समंत्रबद्ध स्वामी ने कहा है कि अंत क्रियाधिकरणम, कि अंत की क्रिया के लिए पूरे जीवन भर सावधान रहना पड़ेगा। जीवन भर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताना पड़ेगा। जीवन भर उस अंतिम यात्रा की तैयारी करना पड़ेगी। 1 ग्राम जाने के कारण करें शुभाशुभ सारे, जब परिगति को करत पयाने क्यों नहीं सोचे प्यारे। क्या लिखा है समाधि मरण में कि तू एक जीवन में किसी जगह सफर करता है तो तू कितनी तैयारी करता है, प्रभव के लिए कोई तैयारी नहीं करता है। और सच पूछो जितने काम हम यहाँ करते हैं वो भी यहीं की तैयारी के लिए करते हैं। बच्चे हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कहाँ तक साथ जाएगी? शमशान के आगे नहीं जाएगी। तुम्हारी श्वास गिरेगी और लोग भूत बना देंगे। भूत मन थे ऐसे थे ऐसे थे था किस में आता है? भूतकाल में ही तो आता है। तुम्हें तुरंत भूत बना देंगे। तो लोग सब तैयार हो गए। जो भी आता 7 दिन रहता, 8वें दिन जाना पड़ता। बहुत रोता, चीखे मारता, पछताता कि हमें पता होता तो हम लेते नहीं, आज काले पानी की सजा दी जाएगी। बहुत दुखी होता। एक व्यक्ति का नंबर आया और वो रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। लोगों ने कहा तुम्हें सदमा लग गया क्या? बोले नहीं। तो बोले तुम रो क्यों नहीं रहे? सब रोते हैं। उसने कहा सब रोते होंगे, मुझे रोने की जरूरत नहीं। लोगों ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं आज तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी। उसने कहा वो लोग रोते थे जो 7 दिन भूल जाते थे कि 8वें दिन काले पानी की सजा दी जाएगी। उनने कहा कि वो लोग रोते थे जिन्हें पता नहीं था। मुझे 7 दिन पता था, मुझे 7 दिन पता था कि मुझे 8वें दिन जाना है। इसलिए मैंने सत्ता का सही उपयोग किया। मैंने उस पार अपने जहाज भेज दिए, घर बनवा लिया, अपने परिवार को भेज दिया। अब मुझे रोने की जरूरत नहीं है। मैंने 7 दिन याद रखा। ध्यान रखना, हमें भी 7 दिन, पूरी जिंदगी में 7 दिन होते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इनमें ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी तारीख हो सकती है और उन 7 दिन में हमें परम स्थान में जाने की तैयारी करना है। तो आप सबकी भी तैयारी ऐसी हो कि आप निर्वाण जाएं, मेरा यही आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से उसने जिनवाणी माँ अपनी शांति गई माने पत्नी और 4 आराधनाओं के पहरेदार अरिहंत पिताजी सिद्ध बाबा जी सबको भेज दिया था, और उसी जगह हमें भी जाना है। हम भी मरने के पहले अपनी एक शाश्वत सत्ता बना लेंगे। और आप सबको भी
मौत नहीं निर्वाण मिले। मेरा यही शुभाशुष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।